अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक गई है, पौधों की मिट्टी में फंगस लग चुका है, जड़ें ख़राब हो रही हैं, तो इस जादुई चीज़ का आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बहुत ही सस्ती चीज़ है और इसके ऊपर कोई ख़र्चा भी नहीं आता, बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है। इस चीज़ को इस्तेमाल करने से आपके पौधे लश ग्रीन बनेंगे। पौधों के ऊपर किसी तरह की कोई बीमारी आ चुकी है, अटैक कर चुकी है, इंसेक्ट्स का अटैक हो चुका है, फंगस लग चुकी है, या दीमक लग चुकी है, या नीमाटोड्स की बीमारी आ चुकी है पौधों की मिट्टी के अंदर, रूट रॉट की डिजीज़ होती है, कोई भी बीमारी आपके पौधों पे हमलावर हो गई है, तो इस जादुई चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल करते ही आपके पौधे सेहतमंद हो जाएंगे और आपको इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद कोई दूसरी खाद की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, कितना यूज़ करना है अपने पौधों में, और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पौधों को जो सबसे बड़ा रोग लगता है वो है फंगस। फंगस एक ऐसी बीमारी है जो पौधों की जड़ों में लगती है। पौधों की जड़ों को धीरे धीरे ख़राब कर देती है, गला सड़ा देती है और डिकम्पोज कर देती है, जिससे क्या होता है कि पौधे की जो मेन जड़ें होती हैं वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती। मिट्टी के अंदर जितने भी ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से मुराद ये है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हायर मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है और पोटाशियम है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होती है जो पौधों को चाहिए होती है, वो होती है ट्रेस्ड एलिमेंट्स की, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और दूसरे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो अच्छे तरीके से जड़ें जो है उनको इनटेक नहीं कर पाती, क्योंकि जड़ों को या तो नीमाटोड ख़राब कर देते हैं या फिर रूट रॉट की डिजीज़ आ जाती है। और फंगस का सबसे बड़ा किरदार होता है रूट को ख़राब करने में और गलाने में। जब पौधों में एक बार फंगस एक्टिव हो जाता है तो फिर पौधों के जो पत्ते होते हैं मुरझाना शुरू कर देते हैं, पीले हो जाते हैं और धीरे धीरे पौधा मुकम्मल उसकी लपेट में आ जाता है। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, मुकम्मल उसकी नशोनुमा रुक जाती है और नई ब्रांचेज नहीं आती, फ्लावर्स नहीं आते और फ्रूट नहीं लगता। तो इस मोलिक डिजीज़ की वजह से पौधे मुकम्मल तौर पे बीमारी की जद में आ जाते हैं और डाई हो जाते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह की बीमारी अगर आपके पौधों के ऊपर आ चुकी है, गमलों के अंदर ज़्यादा लगती है, ग्रो बैग्स के अंदर ज़्यादा लगती है, क्योंकि पौधों की मिट्टी जो है वो बाउंड हो जाती है, हम बार बार पानी देते हैं और प्रॉपर गोडी नहीं करते, और इस तरह से पौधे जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाते हैं। अगर आप इस चीज़ का 1 चम्मच भी डाल देना पौधों की मिट्टी में, तो आपको किसी तरह की कोई केमिकल फंजीसाइड डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और इसका एक बार इस्तेमाल करने से 6 महीने तक आपके पौधे की मिट्टी महफूज हो जाती है, कीड़े मकोड़े नहीं आते, पौधों की मिट्टी में फंगस एक्टिव नहीं रहता, नीमाटोड की बीमारी नहीं लगती, या जड़ों के अंदर कीड़े आ चुके हैं और वो उन्हें खा रहे हैं तो वो बीमारी भी आपके पौधों के पास नहीं आएगी। ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक चीज़ है, फुली ऑर्गेनिक है, और इसका अगर थोड़ी मिकदार ज़्यादा भी डाल देंगे पौधे में तब भी कोई नुकसान नहीं है। तो इस चीज़ को एज ए फर्टिलाइज़र भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फंजीसाइड के तौर पर भी ले रहे हैं, और पौधों की मिट्टी में एज ए पेस्टिसाइड के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी है और सबसे बढ़ के ऑर्गेनिक फंजीसाइड भी है, 3 in 1 है। तो इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए सभी पौधों में, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, और जो नेचुरल चीज़ जो कुदरत ने बनाई है उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो सिंथेटिकली लेबॉरेटरी के अंदर बनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पौधों की मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो रिसाइकल करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराते हैं, कि सब केमिकल फंजीसाइड या फर्टिलाइज़र के बेतहाशा इस्तेमाल के बाद मर जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक फंजीसाइड है क्या चीज़। ये है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख आपको आसानी से मिल जाती है, आपको अपने किचन से मिल जाती है, ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और फ्री में आप ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि इस लकड़ी की राख का प्रॉपर इस्तेमाल क्या है, कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम इस लकड़ी की राख से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें।
तो इस लकड़ी की राख का सही इस्तेमाल हमने कैसे करना है, तो इसके लिए आपको चाहिए पानी। मेरे पास यहाँ तकरीबन ½ लीटर पानी है। तो इसमें हमने करना यह है कि तकरीबन ये लकड़ी की राख जो है वो 2 चम्मच के बराबर आपने लेनी है। ½ लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच आपने ये लेनी है और इस तरीके से पानी के अंदर आपने डाल देनी है। पानी में जाते ही ये डिज़ोल्व हो जाएगी। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे हिला लें ताकि ये पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो दोस्तों, इस लिक्विड को बनाकर आपने अभी पौधों में अप्लाई करना है। पौधों में अप्लाई करने का तरीका यह है कि आप पौधे की मिट्टी में अच्छे तरीके से गोडी कर लें। मिट्टी आपकी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए, ज़्यादा पानी इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो पौधे के अंदर पहले से लगा हुआ फंगस और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और इससे पौधे की हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये बना के इस लिक्विड को आपने कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर डाल देना है। तो कुछ इस तरीके से ये लिक्विड हमने गमले की मिट्टी में ऐड कर दिया है। इससे पौधा हमारा फंगस फ्री हो जाएगा, बीमारियों से बच जाएगा और जड़ें मजबूत होंगी, क्योंकि ये एक फर्टिलाइज़र भी है और लकड़ी की राख के अंदर पोटाशियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। और पोटाशियम से क्या होगा कि हमारे पौधे की जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी और नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। इस लिक्विड की फ़ास्ट एब्जॉर्प्शन होती है और जैसे ये पौधे की जड़ों तक पहुँचेगा, कमज़ोर जड़ों को रिपेयर करेगा और उसे मजबूत करेगा। तो ये था पहला तरीका। दूसरे तरीके में ये होगा कि आपके जो पौधे के पत्ते हैं उनके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, खा जाते हैं। रात के वक्त जो कीड़े होते हैं वो आ जाते हैं या दिन के वक्त खा जाते हैं। तो उनसे आपने पत्तों को कैसे महफूज करना है, उसके लिए आपने करना ये है, पौधों के पत्तों को इंसेक्ट से बचाने के लिए आप कोशिश करें कि पौधों के पत्तों के ऊपर हल्का सा आपने शॉवर करना है, स्प्रिंकल करना है पानी का। और उसके बाद आपने करना ये है कि आपने थोड़ी सी और राख लेनी है और कुछ इस तरीके से आपने पौधों के पत्तों के ऊपर इस तरीके से आपने स्प्रिंकल करना है। जो पत्ते ज़्यादा आपको लग रहे हैं कि वो शिकार हो चुके हैं इंसेक्ट्स के, इस तरीके से आप हर पत्ते के ऊपर इस राख का स्प्रिंकल करते जाएं ताकि आपके पौधों के ऊपर जो कीड़े हैं उनका अटैक ना हो। तो कुछ इस तरीके से आपने अपने पौधों के पत्तों को बचा लेना है और इस तरीके से आप इस फर्टिलाइज़र को या फंजीसाइड को 20 रोज़ बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर भी और पौधों के पत्तों के ऊपर भी। तो ये आसान सी रेमेडी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।